हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहवार अहमद और मेरे टेक एंड ट्रिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअल मशीन के बारे में। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वर्चुअल मशीन क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं प्रैक्टिकली। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं वर्चुअलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों, वर्चुअलाइजेशन किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर और स्टोरेज डिवाइस का एक वर्चुअल वर्जन बनाने की एक्ट को कहते हैं। इसको इस एग्जाम्पल से समझिए। सपोज मेरे पास दो सिस्टम्स हैं। एक कंप्यूटर में मेरे पास 2 TB हार्ड डिस्क है, दूसरे सिस्टम में मेरे पास 500 GB हार्ड डिस्क है जिसकी स्टोरेज लगभग फुल हो चुकी है। सेकंड सिस्टम की 500 GB की स्टोरेज लगभग फुल हो चुकी है। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या है? या तो मैं मार्केट जाऊंगा, एक हार्ड डिस्क और परचेज कर लेकर आऊंगा और इस सिस्टम में अटैच करूंगा। ये हो गया स्टोरेज की फिजिकल फॉर्म। या फिर मैं यूज करूंगा वर्चुअलाइजेशन को। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों सिस्टम को एक वायर के थ्रू या बीच में हब के थ्रू आपस में नेटवर्क वायर के थ्रू कनेक्ट करूंगा और इस सिस्टम की हार्ड डिस्क बिना फिजिकली इस कंप्यूटर से मूव किए इस सिस्टम को दे दूंगा। यानी मुझे हार्ड डिस्क पहले सिस्टम पर तो मिलेगी, हार्ड डिस्क मेरे पहले सिस्टम पर रहेगी। इसका कुछ स्टोरेज या 1 TB स्टोरेज या जितना भी मैं चाहूँ दूसरे सिस्टम को मैं अलॉट कर दूंगा और इसमें सेकंड सिस्टम पे बैठे हुए यूज़र को कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे हार्ड डिस्क उसी के सिस्टम पर अटैच है। वो इस हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन बना सकता है और भी बहुत कुछ इसके अंदर कर सकता है। ये तो था स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात करें तो सपोज मेरे पास एक सिस्टम पे विंडो 10 है और मार्केट में नई आई है विंडो 11 जिसकी मुझे टेस्टिंग करनी है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने विंडो 10 सिस्टम पे इसको इंस्टॉल करूं या कोई भी मुझे विंडो ही नहीं कोई भी सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है। तो आई डोंट वांट कि मैं अपने मेन सिस्टम पे उसकी टेस्टिंग करूं। तो मैं क्या करूंगा, या तो अगर मैं फिजिकल फॉर्म की बात करूं या तो मुझे एक और सिस्टम चाहिए, उस पर मैं विंडो 11 इंस्टॉल करूंगा या कोई भी सॉफ्टवेयर मैं उसके ऊपर इंस्टॉल करूंगा जो भी मुझे टेस्ट करना हो। तो उसके लिए मुझे फिजिकल कंप्यूटर मार्केट से परचेस करके लाना पड़ेगा या फिर मैं क्या करूंगा, अपने ही सिस्टम पे या लैपटॉप पे वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक वर्चुअल मशीन बनाऊंगा जिसको हम शॉर्ट में VM बोलते हैं और उसके ऊपर मैं अपना विंडो 11 या कोई भी सॉफ्टवेयर जिसकी मुझे टेस्टिंग करनी है वो इंस्टॉल करूंगा। तो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग भी हो जाएगी और मेरे मेन सिस्टम पे जो मेरी विंडो रन कर रही थी उसको कोई लॉस नहीं होगा। तो बस यही वर्चुअलाइजेशन है। आगे हम बात करते हैं वर्चुअल मशीन्स की। वर्चुअल मशीन बना है दो शब्दों से मिलकर, वर्चुअल प्लस मशीन। तो सबसे पहले यहाँ पर मशीन से मतलब जानते हैं। मशीन से मतलब है हमारा फिजिकल मशीन, यानी हमारा लैपटॉप या हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम। तो मुझे किसी भी कार्य को करने के लिए अगर कुछ कंप्यूटर्स की आवश्यकता होती है और उन कंप्यूटर पे मुझे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जैसे किसी कंप्यूटर पे मुझे लाइनक्स चाहिए, किसी पे मुझे विंडो का कोई भी वर्जन या किसी पे मैकिन्टोश चाहिए, तो मुझे मार्केट से अलग अलग सिस्टम्स परचेज करके लाने होते हैं और उन पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। वर्चुअल मशीन के आने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, केवल एक लैपटॉप या डेस्कटॉप पर मैं एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करूंगा और उसके अंदर एक मैं वर्चुअल मशीन, जिसको हम शॉर्ट में VM भी बोलते हैं, इंस्टॉल कर सकूंगा। एक ही नहीं, अनलिमिटेड। डिपेंड करता है हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस पे, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे कि सिस्टम में कितनी रैम है और कितनी हार्ड डिस्क है और क्या उसका प्रोसेसर है। तो यहाँ पर देखिए, वर्चुअल मशीन आने से पहले हम फिजिकल मशीन या तो ये सेटअप यूज़ करते थे। इवन मैं भी कुछ इस तरह का सेटअप यूज़ करता था ट्रेनिंग देने के लिए, जो नेटवर्किंग की हमारी क्लासेस चला करती थी। और अब मैं कुछ इस तरह का सेटअप यूज़ करता हूँ
जो कि एक लैपटॉप पर ही मैं अलग अलग मशीन्स इंस्टॉल मैंने की हुई हैं। इवन अपने लैपटॉप पे मैंने 15-20 वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की हुई है ट्रेनिंग देने के लिए, जो अलग अलग मैं इंडस्ट्रीज़ में जाता हूँ और वहाँ पे ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराता हूँ। तो इसी मशीन के थ्रू मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता हूँ। यानी एक ही लैपटॉप मुझे कैरी करना पड़ता है, अदरवाइज़ मुझे कम से कम 4-5 सिस्टम का सेटअप कैरी करना होता था। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है वर्चुअल मशीन के कारण। तो वर्चुअल मशीन अगर आप भी अपने सिस्टम पे, कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं इन वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कुछ मोस्ट कॉमन वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म, जैसे कि VMware। तो या तो वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर सकते हो VMware, जो कि मोस्ट पॉपुलर वर्चुअलाइजेशन टूल है, सॉफ्टवेयर है और इंटरनेट पे अवेलेबल है। डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। या आप यूज़ कर सकते हो वर्चुअल बॉक्स, जो कि ओरेकल कंपनी ने डेवलप किया। एक्चुअली इसको डेवलप तो इनोटेक ने किया था, बाद में इसको एक्वायर्ड किया सन माइक्रो सिस्टम्स ने 2008 में, और बाद में इसको ले लिया ओरेकल ने 2010 में, और तब से ये ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें भी आप चाहें तो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो, ये भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। या फिर आप यूज़ कर सकते हो जैन ऐप मोबाइल के लिए, या जैन डेस्कटॉप जो कि सिट्रिक्स कंपनी का है, इसको भी आप इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। या फिर आप यूज़ कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर-वी। हाइपर-वी ऑफलाइन मोड में भी आपका वर्क करेगा, विंडो के अंदर ये इंक्लूड होता है, और इसका क्लाउड प्लेटफॉर्म भी है जो कि अजूर के नाम से जाना जाता है। या फिर आप यूज़ कर सकते हो अमेजन वेब सर्विस, जिसको AWS शॉर्ट में बोला जाता है। अमेजन का एक सर्टिफिकेट भी AWS के नाम से आता है, जिसमें पूरी क्लाउड कंप्यूटिंग की ट्रेनिंग होती है। तो इनमें से कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। तो मेरा फेवरेट है VMware, क्योंकि ये मुझे इजी लगता है, और इंटरनेट पे इसका 30 डेज़ का ट्रायल वर्जन भी अवेलेबल है, और आप चाहो तो इसे पे करके परचेज भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, या जो भी आपको वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। तो हम VMware के अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्या क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं पता? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या लगता है आपको? क्या बादलों में कोई कंप्यूटर होगा? नहीं, बादलों में कोई कंप्यूटर नहीं है। एक्चुअली अभी जो हम वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, चाहे वो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन हो, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन हो, जिसके अंदर हम किसी भी हार्ड डिस्क को दूसरे सिस्टम में शेयर कर देते हैं बिना उसको फिजिकली मूव किए, या सिस्टम के अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा सेटअप हम क्लाउड पे भी क्रिएट कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। क्लाउड से मतलब यहाँ पर मेरा इंटरनेट है। वैसे तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत कुछ होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप जिस सर्विस के लिए जितना पेमेंट करोगे वो सर्विस आपको मिल जाएगी, यानी इसके लिए हमें पे करना पड़ता है। ओके, सपोज मेरे सिस्टम में, मैं अपने घर पर बैठा हुआ हूँ और मुझे हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है जिसमें मैं अपना डाटा सेव करके रख सकूँ, और मेरे पास इतना स्टोरेज नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं क्लाउड से स्टोरेज परचेज कर सकता हूँ, उसके लिए मैं पे करूँगा और कुछ TB की हार्ड डिस्क मैं परचेज कर लूँगा और क्लाउड पे मेरा डाटा सेव रहेगा। ठीक है, डाटा मेरा वहाँ पर सिक्योर रहेगा। अगर मुझे सपोज मैं एक ट्रेनर हूँ, तो एज अ ट्रेनर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। कभी कभी मुझे कुछ ट्रेनिंग में रिक्वायरमेंट क्लाउड की पड़ती है। सपोज मुझे एक हैवी सिस्टम चाहिए जिसमें मैं कुछ हैवी सॉफ्टवेयर या हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके स्टंट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं, जो कि मैं अपने रियल लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा। वैसे तो यूजली मैं अपने लैपटॉप में VMware का यूज़ करता हूँ, पर सपोज अगर मैं ये यूज़ नहीं करना चाहता तो मैं क्लाउड की मदद ले सकता हूँ। क्लाउड पे मैं एक मशीन बना सकता हूँ,
उस मशीन के अंदर मैं अपना वर्चुअल मशीन बना के रख सकता हूँ, और जितनी मुझे रैम की रिक्वायरमेंट होगी, सपोज़ मुझे 32 GB 64 GB रैम चाहिए, 1 TB 2 TB 10 DB हार्ड डिस्क चाहिए, या कुछ प्रोसेसर चाहिए, तो वो सब चीज़ उसके लिए मुझे नया लैपटॉप परचेस करने की ज़रूरत नहीं, वो क्लाउड पर मैं पेमेंट करके परचेस कर सकता हूँ। तो यही चीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। लेकिन हमारा आज के टॉपिक में जो मेन फोकस है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे नहीं, वर्चुअल मशीन पे है। तो आइए वर्चुअल मशीन कैसे इंस्टॉल करनी है इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे VMware। तो मैं आपको VMware कहाँ से डाउनलोड करना है पहले वो दिखा देता हूँ, और फिर उसको इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर हम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे।